वेलकम बैक। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की माहिरीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई। कहा गया कि UN चार्टर आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी भारत ने की और भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया उसमें मासूम शहरी और मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साबिक सफ़ीर ज़मीर अकरम साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ज़मीर अकरम साहब, इस रिपोर्ट के अंदर भारत ने जो खिलाफ वर्जियाँ की वो वाज़े है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट को पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए और किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता है इन द डिप्लोमेटिक अरीना? शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत अहम रिपोर्ट है और मैंने कई अरसे से इतनी सख्त रिपोर्ट और तनकीद हिंदुस्तान की कभी नहीं देखी। तो इसमें इन्होंने जो वाज़े किया है कि हिंदुस्तान की तरफ से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की गई है और जो इंसानी हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो सिंतास माहिदा है जी बिल्कुल। उसको भी हिंदुस्तान जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो काफ़ी सारे इश्यूज इन्होंने एक्सपोज किए हैं जिस पर हम हिंदुस्तान के खिलाफ एक डिलिबरेट सस्टेन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च हमें करना चाहिए। आई थिंक इस पर हमें कोशिश करके डिबेट शुरू करनी चाहिए, ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसके ये नुमाइंदे हैं द स्पेशल रैपोर्टर्स, तो वहाँ पर तो ये इस पर ज़रूर हमें एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि एक करारदाद भी हमें वहाँ पर शायद पेश करनी चाहिए। राइट। ये हमारी दफ्तर ख़ाजा को इसको एग्जामिन करना चाहिए, ऑप्शंस क्या हैं। आई थिंक अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो और दीगर ममालिक हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनके सामने भी हमें ये वाज़े तौर पर अब रखना होगा कि ये भारत का एक झूठा बयानिया तो है ही, लेकिन पाकिस्तान को मुस्तकिल जो उसकी वो प्रोफाइल फ्रेमिंग करने की कोशिश करता है कि हम दहशतगर्द को रखते हैं या फिर हम दहशतगर्द मुल्क हैं, अब इसको दुनिया को मानना भी नहीं चाहिए और मेरे ख्याल से शायद मानते भी नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रिपोर्ट की बेसिस पर हम ये तस्लीम करवा सकते हैं दुनिया में कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया बग़ैर किसी शवाहिद के, बग़ैर किसी एविडेंस के, किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के, जो हम शुरू से कह रहे थे। जी बिल्कुल। और बल्कि हमने पाकिस्तान की तरफ से तो हमने इनको ऑफ़र भी की थी कि हम आपके साथ मिल के इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये तो ठुकरा दिया और उसके बजाय हम पाकिस्तान पर हमला किया। ये दूसरी बात है कि उनको इस हमले में शिकस्त हुई, लेकिन हिंदुस्तान के रवैये को हमें ज़रूर एक्सपोज करना चाहिए। ये ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि देखें मई के वाक़े के बाद या उसके दौरान हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क ने, आलमी दुनिया में किसी भी मुल्क ने उनकी हामी नहीं भरी थी। तो ये बात जो है ये हमें इसको एम्फसाइज करनी चाहिए। और जैसे आपने फरमाया, ये जो उनका गलत बयानिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया हुआ है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है या दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है, इसको एक्सपोज करना चाहिए। इसके बरक्स हमें ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के थ्रू जो वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारे पास शवाहिद हैं, हमें ये शवाहिद भी बैनुल-अक़वामी सतह पे बताने चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, ये सबूत हमारे पास है जिसकी बेसिस पर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ा रहा है। ज़मीर अकरम साहब, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।